देखिएगा फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्लास 12th क्लास का 5.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है डिवाइडेड में कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो इसका क्या होगा, सी एक्स प्लस डी है। तो आपका देखिए जानते ही हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बट्टे v होता है। तो क्या होता है, v को बाहर निकालते हैं, u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर निकालते हैं और v का डिफरेंशिएशन बट्टा में v स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले को u मान लीजिए और इसी वाले को v मान लीजिएगा। तो पहले नंबर में क्या हो जाएगा, cos को बाहर निकालेंगे cx प्लस डी को, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, sin ax प्लस b को, ax प्लस b को। फिर आपका माइनस में sin ए एक्स प्लस बी को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस सी एक्स प्लस डी को, है ना, डिवाइडेड में वी स्क्वायर। वी के जगह पर क्या है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी का कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस। कॉस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। देखिएगा जहां तक कि बी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और ए एक्स में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाहर। देखिएगा ए एक्स में करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी एक्स बटे ये हो जाएगा, तो इसका मान ए ही आएगा ना, तो इसलिए ए को क्या कर लेंगे बाहर। ठीक इसी तरह से साइन का साइन रह जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन। तो साइन हो जाता है साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस में, तो माइनस में साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स के बगल में कौन है, सी, तो सी हो जाएगा। ए आपका कर देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो। अगली लाइन में देखिएगा भाई, तो ये है ना जो आपका बीच में ए है और प्लस ये है, तो ये क्या होगा, इसमें और इसमें दोनों में बारी बारी से भागा होगा। तो इसमें देखिएगा cos सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पर भी cos सी एक्स प्लस डू है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, तो एक को कट जाएगा कि नहीं, एक को जब कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ए cos ए एक्स प्लस क्या बचेगा, बी बचेगा, और ये वो नीचे वाला तो cos बच रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो sec सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें भागा देंगे इसी तरह से इसमें भी भागा देंगे, तो आपको पता है कि पहले नंबर जो बच रहा है सी साइन ए एक्स प्लस बी है, तो इसको रहने देंगे, और साइन सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पर साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा आपका, टैन, तो टैन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अभी भी देखिए वो कॉस बचा हुआ है, वो तो साइन बट्टे कॉस को टैन में उपयोग कर लिए, एक और कॉस बचा हुआ तो उसको हम क्या कर लेंगे, तो सेक में चेंज कर लेंगे, सेक क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। आए समझ में, ये क्वेश्चन नंबर जो था 5, ठीक है ना। इसमें अगर कोई डॉट्स है तो आप जो है ना व्हाट्सएप नंबर इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिएगा 5 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स क्यू है और साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है ना। तो क्या करना है, इसको हम u माने और इसको हम v माने। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला होता है कि v को पहले बाहर निकालिए u का डिफरेंशिएशन, और इसके बाद में अगली लाइन में u को बाहर निकालिए और v का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे। तो पहले v को बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा u, ये आपका, ये देखिएगा ये आपका पहले नंबर में v को बाहर निकाले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, cos एक्स क्यू का। फिर अगली लाइन में cos एक्स क्यू को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का, है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स क्यू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यू हो जाएगा माइनस बाहर का एक्स क्यू का करेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये कॉस एक्स क्यू का रहने देंगे एक्स क्यू, और साइन स्क्वायर का जैसे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन का क्या होता है, तो एक्स के एन बाहर निकलता है और एन माइनस वन होता है, तो क्या एक्स के पावर टू, तो टू बाहर निकलेगा, तो टू साइन क्या हो जाएगा और टू माइनस वन यानी साइन एक्स हो जाएगा, ए आपका एक्स के जगह पर क्या है आपका एक्स के पावर 5 है, तो एक्स के पावर आपका 5 हो जाएगा। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें फिर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5x4 हो जाएगा। आए बात समझ में, तो आपका ये आपका पूरा सजा करके अगर हम लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में साइन एक्स के पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, ये 3x² को पहले लिख दीजिए, तो 3x² को माइनस में 3x² लिख दिए, और प्लस में ये है 5 दूनी के 10, 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, x के पावर कितना है 4 है, और ये cos x³ और ये साइन x के पावर 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वो भी देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है वो दिया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट कॉट x² है ना। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए होता नहीं है, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2 तो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे रूट कॉट x² है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा कॉट x² हो जाएगा। फिर इसे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो कॉट, ये जो कॉट है ना कॉट x² का है ना, और फिर इसके बाद में कॉट x² का हो जाएगा, तो फिर से इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे x² का, इसको हम चेन रूल से कहते हैं है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√, क्या हो जाएगा कॉट x² हो जाएगा, और ये कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में क्या होता है cos² x होता है, तो cos² x² हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि अगली लाइन में करें तो -2x cos² x² बट्टा में √ cot x² हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं। 8 नंबर भी सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 8 नंबर सवाल भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसमें अगर कोई डाउट है भाई तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर कमेंट्स कर सकते हो, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x है, क्या है cos रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। तो आपका जानते ही है कि cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन होता है, क्या होता है साइन, तो साइन रूट x हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रूट x का, तो साइन हो जाएगा साइन रूट x हो गया, और रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन रूट x/2 रूट x हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो बन ही गया आपका। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा भाई क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 9 नंबर सवाल में कहना है प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equal to mod x minus 1 where x belongs to रियल नंबर, x जो है ना लाइज बिटवीन रियल नंबर है आपका, is not differentiable at x equal to 1, यानी कि आपको सिद्ध कर देना है
ये आपको सिद्ध कर देना है कि एफ एक्स का जो मॉड x माइनस वन दिल है, जहां पर x रियल नंबर हो सकता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर वन पर। तो मैं पहले बता दूं आंसर में, व्हेन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स जो है अगर डिफरेंशिएबल रहता, अगर एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल होता है तो क्या हो जाता है, ये डिफरेंशिएबल अगर हो जाता है एट x बराबर c पर, तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच हो जाएगा, ए माइनस एफ सी बटे एच हो जाएगा। ये आपका और आपका एच टेंस टू 0 जो हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट एच, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, इतना और इतना, तो हम कहेंगे कि क्या है, लिमिट एफ एक्स जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो है ना, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू माइनस, यानी कि 0 से कम मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है लेंगे तो c का मान जो है एट यहाँ पर x बराबर c, यानी c के जगह पर कितना है, 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, f c के जगह पर 1 प्लस h हो जाएगा, और माइनस में इस c के जगह पर क्या ले रहे हैं, 1, तो f1 हो जाएगा, बट्टा में h हो जाएगा। तो देखिएगा भाई, fx का मान जो दिया गया है, चूंकि दिया है fx का मान जो दिया है मॉड x माइनस वन दिया है, क्या दिया है, x माइनस वन। तो यहाँ पर अगर रखेंगे 1 प्लस x के जगह पर क्या रख रहे हैं, x के जगह पर 1 प्लस h रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा 1 प्लस h रखना पड़ेगा माइनस वन। तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स का मान लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपका, ये हो जाएगा मॉड 1 प्लस, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस वन, और f1 का मान 1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बट्टा में h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 में से 1, तो ये मॉड h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा बट्टा h। आपको पता होना चाहिए कि h का मान जो है 0 से क्या है, कम है, तो इस स्थिति में 0 से जब ये कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका, चूंकि यहाँ पर h जो है ना 0 से देखिए कम है, h टेंस टू 0 से ये कम है, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या रहा है आपका, नेगेटिव, यानी कि कहने का मतलब है कि माइनस में, माइनस एच बटे एच हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस में। और वही जब लेंगे देखिएगा, अगर यहाँ पर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही अगर चलेंगे लिमिट ऑफ एक्स एच टेंस टू 0 से प्लस में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यही सेम कॉपी लिखा आएगा 1 प्लस एच माइनस वन, और माइनस में 1 माइनस वन हो जाएगा, बट्टा में एच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा मॉड h, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 0 से प्लस ले रहा है, इसका मतलब है क्या, प्लस में लेंगे, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू माइनस वन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच is not equal to limit of h tends to 0 plus f c plus h minus f c बट h, ये बराबर नहीं है, क्या है आपका, बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर लिख दीजिएगा एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आए समझ में, x बराबर 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 10 भी है, x बराबर 1 पर देखना है और x बराबर 2 पर देखना है, उसमें भी फंक्शन का मान कुछ दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट्स हो भाई तो जरूर कमेंट्स करिएगा। प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन और अगर होता है दिक्कत तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, इस पर स्पेशल मैं क्वेश्चन बना दूंगा। थैंक यू।